शैली में शुद्ध हिंदी, भावपूर्ण लहजे। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान शिव अमर क्यों हैं? वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण महादेव कभी नष्ट नहीं होते, न ही काल का उन पर कोई प्रभाव होता है। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से विनती करते हुए कहा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं, सृष्टि के आदि और अंत के स्वामी हैं, लेकिन एक मेरे मन में वर्षों से उठती है, आप अमर कैसे हैं? वो कौन सा रहस्य है जिसे जानकर कोई मृत्यु से पार पा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, देवी, यह कोई सामान्य बात नहीं। यह रहस्य इतना गूढ़ है कि इसे कभी किसी को नहीं बताया गया। अगर तुम्हें सच में जानना है तो हमें किसी एकांत और पवित्र स्थान पर जाना होगा, जहां कोई हमारी बात न सुन सके। माता पार्वती ने आग्रह किया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। परंतु ये कथा इतनी शक्तिशाली थी कि अगर कोई और इसे सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने सावधानी और सावधानी पूर्वक योजना। उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी बैल को कैलाश पर ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने सर्पों को मुक्त किया, गंगा को जटाओं से छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपने गले के चंद्रमा को भी त्याग दिया। उन्होंने कहा, अब हमें जाना होगा उस गुफा की ओर जहां न जीवन है न मृत्यु, केवल मौन और शांति। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने यात्रा की। कठिन पर्वतीय रास्तों से होते हुए वे पहुंचे अमरनाथ गुफा की ओर। ये गुफा थी पूर्ण एकांत, बर्फ से घिरी और रहस्यमयी। वहां किसी जीव का प्रवेश नहीं था। गुफा के पास पहुंचते हुए शिव ने अपने त्रिशूल को गाड़ा और माता पार्वती को आसन पर बैठाया। फिर स्वयं उन्होंने ध्यान लगाया। अब कथा सुनाने का समय था, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और कार्य किया। अपने चारों ओर अग्नि जलाई जिससे कोई अन्य जीव अंदर ना सके। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां ध्यान में केंद्रित की और बोले, देवी, अब मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा जो ब्रह्मा, विष्णु या कोई अन्य देवता भी नहीं जानता। ये वही जान है जो सृष्टि को जन्म देता है और फिर उसे मिटाता है। और फिर भगवान शिव ने अमर कथा का आरंभ किया। सुनो देवी, सृष्टि का आरंभ ओंकार से हुआ। ओंकार ही वह बीज है जिससे यह ब्रह्मांड फूटा। इसी ओंकार में छुपा है प्राण और प्राण ही है अमरता का रहस्य। उन्होंने बताया कि अमरता किसी औषधि से नहीं, किसी वरदान से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। जब कोई जीवात्मा यह समझ लेती है कि वह न शरीर है, न मन, न ही नाम रूप, बल्कि केवल शुद्ध चैतन्य है, तभी वह अमर बनती है। शिव बोले, देवी, मृत्यु केवल भ्रम है। जो आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है वह कभी मरती नहीं। यही है अमर कथा कि जो स्वयं को जान ले वही अमर है। भगवान शिव ने गहराई से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाया। उन्होंने कालचक्र, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा और ब्रह्म की एकता की व्याख्या की। उन्होंने कहा, जब कोई सोहम को अनुभव करता है, अर्थात मैं वही हूँ, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही है अमरता की अंतिम कुंजी। इस प्रकार माता पार्वती ने वह रहस्य सुना जिसे कभी किसी को नहीं बताया गया था, लेकिन कथा में एक रहस्य और जुड़ा है। जब शिव माता को यह कथा सुना रहे थे तो अनजाने में एक अंडा पक्षी का वहां पड़ा था जिसे उन्होंने नहीं देखा। कथा के अंत तक वह अंडा फूट चुका था और एक कबूतर का जोड़ा बाहर आया जिसने पूरी अमर कथा सुन ली थी। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हुए, परंतु तब वह जोड़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोले, प्रभु, ये सब अनजाने में हुआ। हमने कथा पूरी सुन ली और अब हम आपके चरणों में हैं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुमने जो सुना है वह अब तुम अपने जीवन का सार बनाओ, जाओ और सदियों तक जीवित रहो। कहा जाता है कि वही कबूतरों का जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है और यह भी मान्यता है कि जो सच्चे भाव से अमरनाथ यात्रा करता है उसे आत्मज्ञान की एक झलक अवश्य मिलती है। यह है अमर कथा, वह दिव्य रहस्य जो केवल शिव और पार्वती के मध्य प्रकट हुआ। अगर आपको इस कथा का वीडियो वर्जन चाहिए उसी स्टाइल में जैसे कथा सरल थी, जब भगवान शिव ने कबूतरों के जोड़े को अमर होने का आशीर्वाद दिया तो वो दोनों बहुत शांत और भावुक हो गए। उन्होंने भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा, ना किसी स्वर्ग की इच्छा की, ना किसी सम्मान की। बस उन्होंने सोचा, जब हमें शिवजी ने अमर बना दिया है तो हम अब ये जीवन उनकी भक्ति में ही बिताएंगे।
वे दोनों एक गुफा में चले गए। कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ की ही एक शांत गुफा में रहने लगे। वहां वो हर दिन नामः शिवाय का जाप करने लगे। वो उड़ते नहीं थे, किसी डरते नहीं थे, बस भगवान शिव का ध्यान करते थे। आज भी माने जाते हैं, शिव भक्त लोग कहते हैं कि वही अमर कबूतर आज भी अमरनाथ गुफा में दिखाई देते हैं, सफेद रंग के, शांत, हमेशा शिवलिंग के पास। जो उन्हें देखता है उसे बहुत पुण्य मिलता है। निष्कर्ष, कबूतरों को आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने भक्ति और तपस्या का रास्ता अपनाया। वो आज भी अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की सेवा में है।